फिल्म की शुरुआत में बोर्ड पर माइकल को सारा नाम की एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखती है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहते हैं। फिर सारा इशारा करके माइकल को अपनी ओर बुलाती है और फिर कपड़े खोलकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती है, जिससे माइकल अट्रैक्ट हो जाता है और दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। माइकल डैन नाम के अपने एक फ्रेंड के पास आता है और बोट वाली बात बताता है। दरअसल वो बोट डैन की ही होती है। तब डैन उसे याद दिलाता है कि 12 दिन के बाद उसकी शादी हेलन से होने वाली है और अब दूसरी लड़की के प्यार में पड़ना सही नहीं होगा। पर माइकल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। थोड़े देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपनी वॉलेट खो दी है। दूसरी ओर सारा अपने सीनियर को अपने 100 लोगों के साथ डेटिंग की स्टोरी बता रही होती है, जिसमें उसने 99 ऐसे लड़कों को डेट किया था जो पब्लिक फिगर थे। लोग उनके बारे में जानते थे, पर माइकल ही एक कॉमन मैन था। वो लोग उसके बारे में उसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानते थे। इसके बाद हेलन को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए माइकल आता है। दोनों अपनी शादी की थोड़ी बहुत प्लानिंग करते हैं। फिर माइकल काम का बहाना बनाकर चला जाता है। कुछ देर बाद सारा माइकल को कॉल करती है, तो माइकल सवाल करता है कि उसे उसका फोन नंबर कहां से मिला। सारा जवाब देती है कि वो अपना वॉलेट बोर्ड पर ही भूल गया था। इसके बाद सारा उसे कहती है कि उसे माइकल के साथ वक्त गुजार के बहुत मजा आया, इसलिए वो दोबारा उससे मिलना चाहती है। वो उसे अपना एड्रेस बता देती है और कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद माइकल सारा के घर पर होता है, जहां वो सारा को बता रहा था कि उसकी शादी अगले 11 दिन में होने वाली है और वह ना तो अपनी शादी कैंसिल कर सकता है और ना ही पोस्टपोन। तब सारा कहती है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस उसे अपनी 11 रातें दे। इसके अलावा वो उसे 1 मिनट भी नहीं मांगेगी। फिर वो माइकल को किस करती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में माइकल हेलन और उसके पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है। यहाँ हेलन के पेरेंट्स माइकल से काफी बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो अपने पैसों का घमंड भी दिखा रहे थे, जो कि माइकल को पसंद नहीं आता। इसलिए वो काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। वो वाइन साथ में लेकर सारा के रूम पर जाता है, जहां वो नहीं थी। वहां एक वीडियो प्ले करने का इंस्ट्रक्शन होता है। उस वीडियो में सारा होती है, जो कह रही थी कि वो तो किसी काम से बाहर जा रही है, लेकिन वो जानती थी कि माइकल जरूर आएगा, इसीलिए वो माइकल के एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो बनाकर गई है। फिर उस वीडियो में सारा माइकल को सेड्यूस करने के लिए गंदी गंदी बातें करने लगती है, मगर माइकल को वीडियो में ये सब देखना पसंद नहीं आ रहा था। वो सारा को अपने सामने देखना चाहता था। सारा नहीं होती है, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। तभी फोन रिंग होता है और वो कॉल रिसीव करता है, तो उसे पता चलता है कि सारा ने ही कॉल किया है। वो अब माइकल से पूछती है उसे उसकी वीडियो पसंद आई या नहीं। तब वो कहता है कि मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूं, मैं तुम्हें वीडियो में देखकर एंजॉय नहीं कर सकता। सारा उसे थोड़ी देर रुक कर वो वीडियो देखने के लिए कहती है, मगर वो नहीं मानता और जाने लगता है। तभी दूसरे रूम से सारा बाहर आती है और कहती है कि वो तो उसके साथ बस छोटा सा मजाक कर रही थी। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर दोनों शहर में घूमने निकलते हैं, जहां अचानक से सारा कहती है कि वो चाहती है माइकल उसका बीच रोड पे रेप करे, जैसे फिल्मों में होता है। यह सुनकर माइकल हैरान हो जाता है और सारा चिल्लाते हुए भागने लगती है कि यह आदमी मेरा रेप करना चाहता है। कुछ ही देर में सारा के पास एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिससे माइकल बुरी तरह डर गया था और वो दूर में ही रुक जाता है। इसके बाद सारा ऑफिसर के साथ बात करते हुए माइकल की ओर आती है। फिर वो उस ऑफिसर से कहती है कि माइकल उसका हस्बैंड है और दोनों मस्ती मजाक कर रहे थे। तब जाकर माइकल को चैन की सांस आती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैन को एक पार्सल रिसीव होता है, जिसमें एक ब्लैक कलर की पैंटी थी, साथ में एक रेस्टोरेंट का एड्रेस और वहां आने का टाइम भी लिखा था। डैन समझ जाता है कि ये जरूर माइकल के लिए आया होगा, इसलिए वो जाकर ये सारी चीजें माइकल को बता देता है। फिर माइकल हेलन के साथ शॉपिंग करने जाता है और रात में वो सारा से मिलने उस रेस्टोरेंट में भी जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसी वक्त सारा का मूड बन जाता है और वो माइकल के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है। फिर वो उसे अपने पीछे आने को कहती है। वो उसे वॉशरूम में ले जाती है, जहां वो पहले माइकल से उसके सारे कपड़े उतरवा देती है, जिसके बाद वो उसे अपने कपड़े पहना देती है। इसके बाद वो माइकल का मेकअप भी करती है और खुद माइकल के कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। अब माइकल को काफी अजीब लगने लगता है और वो लड़कियों की तरह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो गिर जाता है। तब वेटर उसे उठाता है। माइकल सारा के पास जाकर उसे डांटने लगता है, मगर वो सिर्फ हंसती है
और उसे अपने रूम में उसी कपड़ों में ले जाती है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में माइकल हेलन के साथ होता है। वो माइकल के साथ मेकआउट करने की कोशिश कर रही होती है, मगर माइकल उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। अब उसी रात माइकल के रूम में दो वेटर आकर खाने की बहुत सारी चीजें रखकर चले जाते हैं। माइकल को लगता है कि सारा उसके रूम पे आने वाली है, इसलिए वो अच्छे से रेडी होता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां ढेर सारे कपल्स आ जाते हैं, साथ में सारा भी होती है। सभी मिलकर पार्टी करते हैं। ये सब देखकर माइकल हैरान हो जाता है और थोड़ी देर तक उन्हें बर्दाश्त करता है, मगर जल्दी वो सबको अपने रूम से जाने को कहता है। अगले सुबह माइकल और सारा बोट पे होते हैं, जहां सारा माइकल को एक खंबे से बांधकर उसे प्लेजर दे रही थी और वो माइकल को सेटिस्फाई किए बिना ही वहां से चली जाती है। इसके बाद सारा एक बार फिर माइकल से मिलती है और उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। माइकल वो गिफ्ट लेने से इनकार कर रहा होता है क्योंकि उसे लड़कियों से गिफ्ट लेना पसंद नहीं था, मगर वो कहती है कि वो भी सभी लड़कों को गिफ्ट नहीं देती, वो तो बहुत खास लोगों को ही गिफ्ट देती है। ये सुनकर माइकल उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सारा उसे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे होते हैं और साथ में अपनी मॉर्निंग की आवाज भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद जब माइकल हेलन के साथ फिल्म देखने के लिए जाता है तो वहां वो सो जाता है, जिससे हेलन को बहुत बुरा लगता है और माइकल को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे क्या हो गया। वो उसे घर छोड़कर वापस सारा के पास चला जाता है, जहां पहले से ही सारा की फ्रेंड फ्रांसिन होती है। सारा इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाती है, जिसके बाद सारा उन दोनों को रूम में रोमांस करने के लिए लॉक कर देती है और खुद बाहर ड्रिंक करने जाती है। वहीं जब वो थोड़े देर बाद रूम में आती है तो फ्रांसी कहती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाया, शायद माइकल गे है। इस बात से सारा खुश हो जाती है। अगली सुबह जब माइकल अपने रूम पे जाता है तो देखता है कि रूम के बाहर हेलन होती है। हेलन कहती है कि वो उसके साथ पूरी रात बिताना चाहती थी और सुबह उसका चेहरा देखते हुए आंखें खोलना चाहती थी, मगर वो तो रात भर अपने रूम में आया ही नहीं। पर कोई बात नहीं, वो अब तो आ गया है, उसके लिए इतना ही काफी है। इसके बाद माइकल हेलन को उसके घर वापस छोड़ने के लिए जाता है। तब हेलन उससे सवाल करती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इस पे माइकल कोई जवाब नहीं देता। तब हेलन कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। उसे पता है अगर वो किसी और लड़की की ओर अट्रैक्ट हुआ तो इसमें भी उसी की गलती है, क्योंकि वो माइकल को सही से अट्रैक्ट नहीं कर पाई। मगर अब वो उसे पाने के लिए अपने आप में बदलाव करने को तैयार है। रात में हेलन डैन के पास जाती है और उससे माइकल के बारे में पूछती है। तब डैन कहता है कि वो काम में बिजी होगा। तब हेलन कहती है कि अगले 5 दिनों में उनकी शादी होने वाली है और वो जानती है कि माइकल किसी और लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। वो दिखने में कैसी है? तब डैन कहता है कि आजकल माइकल एक लड़की से मिल तो रहा है, पर उसे नहीं लगता कि उनका यह रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। वो हेलन से कहता है कि वो माइकल को थोड़ा टाइम दे, वो खुद ही उसे छोड़कर हेलन के पास आ जाएगा। और ये सब सुनकर हेलन रोने लगती है। अगले दिन डैन माइकल से कहता है कि अब तो उसे अपना फैसला लेना ही होगा, उसे किसके साथ रहना है, क्योंकि शादी में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। बेहतर होगा कि वो हेलन से जाकर माफी मांग ले। मगर माइकल जल्दी में होता है और वो डैन की बातों पे बिना ध्यान दिए ही वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हेलन माइकल का पीछा कर रही है। वो माइकल को सारा के साथ घूमते हुए देख लेती है। वो माइकल और सारा को रोमांस करते हुए रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए भी देख लेती है। हेलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी एक अनजान लड़के के साथ फिजिकल हो जाती है। फिर वो जाकर माइकल को बता देती है कि उसने उससे चीट किया। हेलन नशे में थी, इसलिए माइकल उसे अपने रूम में ले जाता है। अब अगले दिन हेलन उसे बताती है कि वो उसे चीट तो करना चाहती थी, पर वो कर नहीं पाई। तब माइकल भी हेलन को बता देता है कि वो सारा के साथ बस मजे के लिए इंटीमेट हुआ था, पर अब उसे सारा का नशा हो गया है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। मगर वो ये नहीं जानता है कि क्या वो सारा से प्यार करता है या नहीं। इसके बाद हमें सारा अपनी दोस्त से बात करती हुई दिखाई देती है और वो अपने 100 लड़कों के साथ रिलेशनशिप पे जो बुक लिख रही थी उसमें वो माइकल की स्टोरी नहीं जोड़ेगी, क्योंकि उसे वो सच में पसंद आ गया था। वो अपनी 100वीं स्टोरी के लिए किसी और को ढूंढेगी। रात में वो फिर से माइकल के साथ इंटीमेट होती है और अगली सुबह कहती है कि आज उनकी डील खत्म हो गई, यानी कि 11 रात वो माइकल के साथ बिता चुकी है। अब दोनों फिर से अनजान लोगों की तरह जिएंगी।
साथ ही वो माइकल को बता देती है कि उसने उसे अपनी बुक की कहानी के लिए यूज किया था। इससे माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस हेलन के पास जाकर माफी मांगता है और वो उसे माफ भी कर देती है। दूसरी ओर सारा रोते हुए कहती है कि वो सच में माइकल से प्यार करने लगी थी, पर वो हेलन की लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।